पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इतने बड़े दिन के लिए, बिग डे है, इतना बड़ा पर्व है। और उसके बाद सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ शायद, मगर ये पहले आपसे वादा ले लूँगी कि मेरी अगर किसी को मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ या किसी की फीलिंग को, लेकिन बहरहाल जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आपके सामने रखूँगी। और हर एक को यह हासिल है कि अपनी थिंकिंग दूसरों को बताए। और अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ। लोग कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा माखन चोर थे, माखन चुराया करते थे, गोपियों की उसमें गागर में पानी बहा देते थे, शैतानियाँ करते थे, शरारतें करते थे। तो मैं मानती हूँ कि वो शरारतें करते थे, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि वो माखन चोर थे। उनको माखन चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या आपका ये विश्वास नहीं है कि अगर वो एक दफ़े हाथ उठा के मांग लेते कि मुझे माखन चाहिए है, तो आसमान से माखन की हांडियों की बारिश हो जाती? ये विश्वास है? नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। विश्वास है ना? तो अगर वो माखन चुराते थे तो क्या वजह थी, क्यों करते थे ऐसा? कभी सोचने की कोशिश की? माखन चोर नहीं थे, वो मानवता के कष्ट निवारण थे। माखन चोर नहीं थे, उनको माखन चुराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके घर में यशोदा माँ के घर में पूरे गांव में सबसे ज्यादा गाय थी। हिस्ट्री बताती है, गाय तो नहीं थी उस वक्त में, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि सबसे ज्यादा गायों की जो मालिकन थी वो यशोदा माँ का फैमिली थी। और यशोदा माँ अपने सगे बेटे से ज्यादा उनको चाहती थी, ये भी फैक्ट है। तो अगर वो अपनी माँ से मांगते कि माँ मुझे मक्खन चाहिए, माखन दो, तो क्या आप समझती हैं यशोदा माँ ना देती उनको? जरूर देती, सबसे बचा के देती, सबसे ज्यादा देती। लेकिन फिर भी वो माखन लेने के लिए पूरी टोली लेके जाते थे और हांडियों में छेद करके हांडी से निकाल के माखन खाते थे। क्यों? पहली चीज तो ये कि उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर था वो कंस को मालूम था कि एक बच्चा पैदा होगा मेरे घर में, मेरी बहन के घर में, कि जो मेरा विनाश करेगा। और इसीलिए उनको उसकी बहन को, उनकी अपनी बहन को उन्होंने जेल में डाला था। ये हिस्ट्री का फैक्ट है, मैं अब कुछ नहीं कह रही उसमें। लेकिन जब उसको ये पता चला कि बच्चा पैदा हो चुका है और कहीं चला गया है तो वो पागल हो गया, जख्मी शेर की तरह से पागल हो गया था और ढूंढ रहा था कि मैं उस बच्चे को ढूंढ के लाऊं, कहाँ है वो बच्चा। और इसलिए वो हर बच्चे को शक की नजर से देखता था और बच्चे डरे सहमे रहते थे। घरों से निकलना बच्चों का बंद हो गया था, माए मारे डर के अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी। और लॉर्ड कृष्णा ये जानते थे कि अगर बचपन खत्म हो जाए, बचपन को अगर जिंदा ना रहने दिया जाए, तो इंसान की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। लिहाजा वो उन बच्चों को अपने साथ खेल में लगा के बचपन वापस दे रहे थे उनको। तो दो चीजें थी माखन चोरी करने में कि पहली चीज तो ये कि वो होर्डिंग के खिलाफ थे, कि लोग जो जमा करके मक्खन रख रहे हैं, जो गरीब बच्चे जिनको मक्खन की कभी खाया नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया है, उनको दो, तुम्हें जमा करके रखने का कोई हक नहीं है। आज की जरूरत भी आवाज दे रही है कि आओ और आके बताओ दुनिया को कि देखो जमा करके मत रखो, जमाखोरी सबसे बड़ा जुर्म है। और वो उस वक्त में बता रहे थे लॉर्ड कृष्णा कि जमाखोरी सबसे बड़ा जुर्म है, उसको तुम जमा करके मत रखो, बांट दो मासूम बच्चों को जिनको पास बच्चे। और दूसरी चीज ये कि वो बच्चों को खेलना सिखा रहे थे कि निकलो घरों से, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और उसके बाद एक चीज और है कि आपने जितने भी फोटो, मतलब कम से कम मैंने जितने भी फोटो देखे हैं, वो मैंने देखा है कि उस बच्चे के, जिसको हम लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, उनके मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, खाया हुआ नहीं है। जो खाता है उसके मुंह पे नहीं लगता है मक्खन, वो तो मुंह के अंदर खा लेता है।
वो दूसरों के लिए वो सब कुछ करते थे बच्चों को, क्योंकि और दूसरी चीज ये कभी वो झूठ नहीं बोले कभी। उन्होंने जब भी कहा है तो ये नहीं कहा है कि मैंने माखन नहीं लिया, कहा माया माता मैंने माखन चोरी नहीं किया, माखन चोर नहीं, माखन चोर नहीं थे वो माखन लेके उन बच्चों को खिलाते थे, अपने लिए नहीं लेते थे, वो बच्चों को खिलाते थे, उनका बचपन वापस दे रहे थे, उनका डेवलपमेंट कर रहे थे, फिजिकल और मेंटल दोनों। शरारतें करना और खुश होना हर बच्चे का जन्म से देखा है। वही दुनिया को बता रहे थे कि तुम बच्चों को घरों में बंद करके मत रखो, बच्चों का जन्म से अधिकार है कि वो खेलें, शरारतें करें। ये शरारत थी, चोरी नहीं थी। हम माखन चोर नहीं कह सकते उनको, और ना वो कभी झूठ बोले। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने माखन ले लिया, मगर माखन चुराया तो कभी नहीं उन्होंने। दुनिया को दिखाने के लिए लेते थे, अपने मुंह पे डाल लेते थे, खाते नहीं थे, बच्चों को खिलाते थे। और कभी आपने नहीं देखा होगा, कोई हिस्ट्री में आपने नहीं मालूम होगा कि उन्होंने अकेले जाके कभी किसी के घर में माखन लिया चलाया हो। जब भी जाते थे टोली के साथ जाते थे। चोर तो कभी टोली लेके नहीं जाता है ना, अगर टोली लेके जाएगा तो चोर तो नहीं होगा, वो तो गाते बजाते बाजों के साथ जाते थे, हंगामा करते हुए जाते थे, और लोगों देखो मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे अपने साथियों को खेलने के लिए। मेरी आंखें खड़ी हो गई सर, नहीं बस ओके ठीक है, बस एक दो सेंटेंस आखिर। तो उसके बाद जो हानियां तोड़ देती, हानियां भी तोड़ी थी, किसके पानी बहाते थे, क्यों करते थे? क्योंकि वो डरी सहमी औरतें, जिनको हर लम्हे ये डर लगता था कि कहीं हमारी इज्जत पर हमला ना हो जाए, कहीं कंस के फौजी लोग आके ना आजमाए, क्योंकि कंस के फौजी हर तरफ बिखरे हुए थे और औरतों की इज्जत महफूज नहीं थी, लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं थी। वो पानी भरने जाती थी तब भी डरती हुई आती थी, तो वो गुलेल से जो पत्थर मार के उनकी हांडी तोड़ते थे, वो हांडी नहीं तोड़ते थे, उनका डर निकालते थे दुनिया से, उनके दिलों से, उनके दिलों में खुशियाँ भर देते थे। आप सोचिए, जब आप कभी जब इन बातों को पढ़ती हैं, रासलीला पढ़ती हैं, तो क्या आपका बचपन नहीं लौटाता थोड़ी देर के लिए? क्या आप थोड़ी देर के लिए खुश नहीं हो जाती? तो यही खुशी वो उन गोपियों को भी दे रहे थे कि तुम्हें खुश होने का हक है, तुम्हें खेलने का, तुम दौड़ो और भागो, मेरे पीछे पीछे आओ।